बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे चैनल्स को, आप गूगल में लिखेंगे तो HVAC यूट्यूब, उसमें टिकटॉक, फेसबुक, गूगल में अगर आप लिखेंगे तो उसमें HVAC भी आ जाएगा यूट्यूब, और गूगल भी आ जाएगा, गूगल में टिकटॉक, फेसबुक, ठीक है जी। और तमाम जो है बेल आइकन के बटन को आप पुश करें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक आएँ। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये कुछ हमने स्केच बनाए थे हाथ से, तो ये चीज़ जो है कि हम एक फ्रिज है हमारे पास वर्कशॉप में आता है, तो हमने एक नया कंप्रेसर लगाया है। नया कंप्रेसर के बाद हमने साबुन इसको कॉपर ब्रेजिंग की है, फिर हमने टांके लगाए हैं। टांके के बाद हमने नया कंप्रेसर डाला, फिर गेज कंपाउंड गेज लगाई है, फिर हमने वैक्यूम पंप लगाया, फिर हमने वाल्व खोला, इससे प्रेशर दिए, तो इसमें प्रेशर गया है, इसमें प्रेशर गया है तकरीबन 150-200 का प्रेशर दिया हमने इसके अंदर, और उसके बाद हमने गेज का वाल्व बंद कर दिया। ये 200 का प्रेशर है। इसके बाद हमने लीक टेस्ट किए, प्रेशर देने के बाद सुई 200 पे आ गई, हमने इसको वाल्व को बंद कर दिया। ये मैंने लिखा हुआ भी है कि वाल्व मैंने बंद कर दिया। तो जब प्रेशर इसके अंदर चला गया उसके बाद फिर हम इसके प्रेशर देने के बाद उसके बाद हम लीक टेस्ट करते हैं। साबुन की झाग से हम ये सारी चीज़ चेक करेंगे, और अगर हमारी लीक ठीक है तो 200 पे सुई रहेगी, और अगर लीक हमारी ठीक है तो 200 पे रहेगी, और अगर लीकेज है तो ये इधर आ जाएगी। फिर हम दोबारा उसका कॉपर ब्रेजिंग का टांका लगाएंगे। तो ये हमने प्रेशर दिया है, नया कंप्रेसर डाला है। इसके बाद हमारी लीकेज नहीं है अगर यूनिट में, तो फिर अब हमें लीक टेस्ट कर लिए, नया कंप्रेसर लगाया था, वाल्व खोला था, वाल्व खोल के हमने प्रेशर निकाला। ठीक है, ये लीक टेस्ट के बाद प्रेशर निकालेंगे। हमारी लीक टेस्ट हो गई, हमने इसमें नया कंप्रेसर डाला है, तो हमने प्रेशर निकाला है कंपाउंड गेज के ज़रिए। ये कंपाउंड गेज है, ये इसके ज़रिए हमने, हाँ इसके ज़रिए ये देखें, ठीक है, इस गेज के ज़रिए हमने प्रेशर डाला था। ठीक है, तो ये प्रेशर हमने निकाला है। निकालने के बाद हमारी लीक नहीं थी इसमें, ये लीक इसकी 200 की थी, यहाँ ये लीक नहीं था, तो हमने सारे साबुन की झाग से चेक किया। तो जब कंफर्म हो गया लीक नहीं है, फिर हमने अब उसके बाद वाल्व खोला है, प्रेशर निकाला। प्रेशर निकालने के बाद फिर हमने लीड हमने पहले लगाई थी डिस्चार्ज लाइन में। जब हमने प्रेशर दिया तो लीड हमने डिस्चार्ज पे लगाई थी, अब हम लगाएंगे सेक्शन में। तो यहाँ से गैस भरने से पहले मैंने लिखा है कि वैक्यूम करने का तरीका है, लीड को हम लगाएंगे सेक्शन लाइन पे। तमाम फ्रिज के अंदर से डस्ट, नमी खींच के जो है ना वो सारी बाहर आ जाएगी। इसको वैक्यूम कहते हैं। ये वैक्यूम हो रहा है इस पंप के ज़रिए, तो ये तमाम डस्ट, नमी जो है वो खींच रहा है यहाँ से, और यहाँ से फेंक रहे हैं, डिस्चार्ज से फेंक रहे हैं, और सेक्शन से उसको जो है वो खींच रहे हैं, वैक्यूम कर रहे हैं। यहाँ से वैक्यूम हो रहा है, ये तमाम डस्ट है। इसके बाद जब आप ये अमल करेंगे 25 से 30 मिनट, फिर आप ये वैक्यूम के बाद ये वाल्व बंद कर देंगे, और जब आप बंद करेंगे तो ये देखिए अब मैंने इसको हटा दिया, अभी आपने ये वाल्व बंद कर दिया। तो अब हम गैस भरेंगे। गैस हम डालेंगे R134, ठीक है, इसमें R134 हम डालेंगे, और वाल्व हमने बंद कर दिया वैक्यूम के बाद। तो हम फिर जब सिलेंडर जोड़ेंगे तो सिलेंडर का वाल्व खोल के यहाँ से थोड़ा सा लीड को लूज करेंगे, एयर निकालेंगे। एयर के बाद फिर हम इसको से खोलेंगे। अभी फ्रिज बंद है, 2 दफ़ा गैस इसमें जाएगी, सुई इधर आ जाएगी। फिर हम इसको ऑन करेंगे। तो इसके बाद जब हम इसको ऑन करेंगे, लीड सिलेंडर के साथ जोड़ देंगे, वक्फों से गैस डालेंगे, क्योंकि कंप्रेसर छोटा होता है, कंप्रेसर जो है वो छोटा होता है। अगर एकदम गैस डालेंगे तो मोटर जलने का खतरा है। इसमें वक्फों से हम गैस भरेंगे। ये ठीक है ना जी, ये देखिए मैंने सिलेंडर जोड़ दिए, लीड सिलेंडर के साथ जोड़ेंगे और R134 इसमें डालेंगे, और यहाँ से एयर निकालेंगे, फिर इसका वाल्व खोलेंगे। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता जो है ये, हाँ इसको जो है फिर ये हम तकरीबन गैस के दौरान फिर इसका हम कंडेंसर के कॉइल ये गर्म होंगे, सारे ड्रायर गर्म होगा, कंप्रेसर गर्म होगा, ऊपर आस्ता आस्ता आइस आ जाएगी, नीचे भी आइस आ जाएगी। जब आपकी गैस मुकम्मल हो जाएगी तो आप लीड यहाँ से उतार लें। लीड आप यहाँ से उतारेंगे और थर्मोस्टेट को आप 1 पे रखेंगे। अगर ये गैस के दौरान कंप्रेसर आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाता है तो उसके मतलब गैस आपकी मुकम्मल हो। तो फ्रिज में मैं दोबारा बता दूँगा, जब कंप्रेसर लगाएंगे तो सबसे पहले आप प्रेशर देंगे। प्रेशर साबुन की झाग से टेस्ट करेंगे। उसके बाद जब आपका प्रेशर आपने दे दिया, लीकेज नहीं है इसके जॉइंट्स, फिर आप इसको यहाँ से वाल्व खोल के सारा प्रेशर निकालेंगे। फिर इसके बाद आप वैक्यूम करेंगे। फिर वैक्यूम आपने 30 मिनट वैक्यूम किया पंप के ज़रिए। इसके बाद फिर आप लीड के साथ गैस का सिलेंडर R134 ये जोड़ देंगे। तो ये गैस भरने के दौरान आप सारी चीज़ें चेक करेंगे। थर्मोस्टेट को 1 पे रखेंगे, ऊपर आइस आ जाएगी, कंप्रेसर को देखेंगे गर्म तो नहीं है।
तो गैस के दौरान आप सारी चीज़ें चेक करेंगे, थर्मोस्टेट को आप एक एक पे रखें। ये हमने आज बनाए थे स्केच, तो हमने कहा आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ का इल्म हो जाए। ठीक है जी, ये चीज़ है। और उसके बाद फिर ये चीज़ है, ये वैक्यूम के बाद हमने फिर ये गैस भरी। तो ये 4 स्केच मैंने बनाए, तो उसमें एक थोड़ा बहुत आपको इंशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यकीनन इंशाल्लाह हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।